बड़ी खबर आपको पता चल गई होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सवाल यह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। यह बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं और उसके साथ साथ अगला चेयरमैन कौन आ रहा है इसके हवाले से भी दो इंटरेस्टिंग नाम आपके लिए लेके आया हूं जो फेवरेट हैं, जो आप नाम सुन के हैरान हो जाएंगे। वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और सारी हकीकत बताऊंगा कि इस जो है वो इस्तीफा आया क्यों, किसने इस्तीफा देने से मजबूर किया और वैसा क्या इकदाम करने जा रहे थे ज़का अशरफ जिसकी वजह से उनको काम करने से रोक दिया गया है। तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज अहमद। बड़ी खबर है जी, ब्रेकिंग न्यूज है कि ज़का अशरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। 4 फरवरी तक उनका टेन्योर खत्म होना था, लेकिन 17 दिन पहले ही, जब 17 दिन रह गए तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा का ऐलान कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास था ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत NCA के अंदर, और ये इजलास 3.5 घंटे से ज़्यादा देर जो है वो वहाँ पे जारी रहा और जहाँ पे जो है वो फैसला किया गया कि IP मिनिस्ट्री उनको बार बार इंटरप्ट कर रही है। उनके विजन, जो उनकी सोच है, जो उनकी पॉलिसी है, उस पर उनको जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसको इसलिए जो है वो ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन ये हुआ, पीछे से क्या हुआ, IP मिनिस्ट्री ने ऐसा क्या कहा, जो मैं आपको बताऊं। इससे पहले जो है वो कुछ दिन पहले अब कराची के अंदर एक इजलास बुलाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का। ज़का अशरफ ने अपनी ज़ेर सदारत जहां पे बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील देने थे और उसके बाद इलेक्शंस होने थे, लेकिन IP मिनिस्ट्री ने जो है वो ज़का अशरफ को वो इजलास करने से रोक दिया गया और उनको जो है वो फौरी अपने पास तलब किया। IP मिनिस्ट्री के वजीर हैं जी फवाद हसन फवाद, उन्होंने जो है वो ज़का अशरफ को तलब किया और उनको बुला के ये कहा कि आप जो है वो इतनी बड़ी तकर्रियां नहीं कर सकते, आप जो है वो डे टू डे अफेयर चलाने के लिए आपको ये इक़्तिदार दिया गया था। लेकिन वो जो है वह ज़का अशरफ की विजन ये था कि वो चाहते थे कि मैं T10 लीग पाकिस्तान में करवाऊं। मिडिल सेक्स के साथ वो एक मुआहदा करना चाहते थे जिसके अंदर पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी भी जो है वो T10 लीग खेलेंगे। और इसके साथ साथ जो हाफिज़ टीम डायरेक्टर है, जो पाकिस्तान के कोचिंग भी कर रहे हैं अंदर के रास्ते से, हालांकि डायरेक्टर का ओहदा दे के वो कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बड़े सवाल उठाए कि ये तकर्री जो है वो आपने किस बेस पे की है, उनको भी हटाया जाए। और इसके अलावा जो चीफ सेलेक्टर हैं, इसकी जो तकर्रियाँ हुई हैं, जो कप्तानी के हाले से तकर्रियाँ की, उस सब का सवाल का जवाब मांगा गया। उनको कहा गया ये जो आपने बड़े जो है वो उनको नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि आप सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो डे टू डे अफेयर चला सकते हैं, कोई बड़ी तकर्री नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है वो आप बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील देंगे और उसके अंदर जो है वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाएंगे। उनको जो है वो सारी चीज़ें काम करने से रोका गया, जिसके बाद ज़का अशरफ ने जो है वो मैनेजमेंट कमेटी का एक हंगामी इजलास बुलाया और आज ही वो इजलास हुआ लाहौर NCA के अंदर, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने जो तमाम मेंबर भी शामिल थे और CEO सलमान नसीर भी शामिल थे। उसके अंदर यह फैसला किया गया कि IP मिनिस्ट्री जो है वो बार बार काम में इंटरप्ट करती है, जिसकी वजह से जो है वो जो चेयरमैन का ओहदा छोड़ रहे हैं और इस वजह से वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो उसके मेंबर से भी इस्तीफा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर के इस्तीफा भी दे दिया, उनकी मेंबरशिप से भी, और जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से भी इस्तीफा दे दिया। अब अगला चेयरमैन कौन आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 3 बड़े नाम है। एक और सवाल है कि अब जब तक ज़का अशरफ नहीं है तो कौन इक़्तिदार संभालेगा तब तक जो है वो इक़्तिदार कौन संभालेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो तब तक जो है वो 4 फरवरी तक अपने वो चेयरमैन रहेंगे और उसके बाद एक बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दिया जाएगा जिसके अंदर 3 बड़े नाम हैं, जिसके अंदर एक राशिद लतीफ़ है, इंटरेस्टिंग नाम होगा आपके लिए, और नजम सेठी है और मुस्तफ़ा रामदे। ये 3 बड़े नाम हैं जो अगले चेयरमैन के लिए जिनका स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है। लेकिन ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि नजम सेठी और उसके साथ साथ जो राशिद लतीफ़ है, ये 2 ऐसे नाम हैं जो अगले चेयरमैन आ रहे हैं। तो आप इनको कहाँ पे रेट करते हैं और आपको क्या लगता है कि ज़का अशरफ का टेन्योर कैसा रहा जो है वो चेयरमैन के लिए? उनकी जो चेयरमैनशिप के अंदर पाकिस्तान टीम के साथ जो हुआ, वर्ल्ड कप हारे, एशिया कप हारे, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ हारे, अभी न्यूजीलैंड से हम जलील हो रहे हैं, तो ये बड़े एक जो है वो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा इसके अंदर है। और चेयरमैन ने जो है वो बड़ी बड़ी तकर्रियाँ भी कर दी, हफीज़ चीफ सेलेक्टर कोच बदल दिया और पता नहीं क्या क्या फैसले कर दिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी खबर यही है कि राशिद लतीफ़ और जो ज़का अशरफ के बाद राशिद लतीफ़ और
जो नजम सेठी हैं वो 2 उम्मीदवार हैं और ये 2 उम्मीदवार जो है वो आपको अगले चेयरमैन के लिए नजर आएंगे। तब तक जो पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो अपना इक़्तिदार जो है वो संभालेंगे और बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील देंगे, जिसके बाद इलेक्शंस होंगे और जो है वो नया चेयरमैन सेलेक्ट किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए, और ज़का अशरफ के रेजिग्नेशन के हवाले से आपको क्या लगता है। और बाबर आजम भी नेशनल टीम कप्तान बने तो बाबर आजम आपको अगले कप्तान भी नजर आएंगे, ये भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।